अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एनजी प्रोग्रामिंग एंड माय नेम इज़ नोमान अहमद। तो आज की इस वीडियो में हम क्रिएट करने जा रहे हैं एक छोटा सा प्रोजेक्ट जिसका नाम है अ स्टोरी बुक। स्टोरी बुक में क्या होगा, जैसे कि आपके सामने अभी एक स्टोरी यहाँ पे आ रही है, द लायन इन द माउस। और इसमें हमारा जो फोकस होगा वो होगा टाइप स्क्रिप्ट पे। यानी कि अब आप देख सकते हैं कि मैंने ज़्यादा यहाँ पे स्टाइलिंग पे ध्यान नहीं दिया है, यहाँ पे स्क्रोलर वगैरह भी आ रहा है। तो आज हमारा जो फोकस है वो है टाइप स्क्रिप्ट पे। तो इस जैसे कि आपको पता है कि हम CSS यूज़ करते हैं स्टाइलिंग वगैरह के लिए, इसी तरह हम टाइप स्क्रिप्ट या जावा स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं फंक्शनलिटीज़ के लिए। या इस तरह कह सकते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है ये चलेगा कैसे, ये काम कैसे करेगा। तो जो इसके लिए हम स्क्रिप्ट या फिर फंक्शनलिटीज़ लिखते हैं वो हम टाइप स्क्रिप्ट या जावा स्क्रिप्ट पे लिखते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक स्टोरी आ रही है, द लायन इन द माउस। अब मैं चाह रहा हूँ कि जब मैं नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे स्टोरी चेंज हो जाए। तो जैसे मैंने नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करा तो यहाँ पे स्टोरी चेंज हो चुकी है। और इसी तरह अगर मैं प्रीवियस के बटन पे क्लिक करूँगा तो वापस वही वाली स्टोरी आ गई है। तो आज हम यही देखेंगे, तो चलें स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये मैं आ चुका हूँ अपने प्रोजेक्ट की तरफ। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इसका ओवरव्यू दे देता हूँ कि किस तरह काम हो रहा है। तो सबसे पहले ये हमारी फर्स्ट स्टोरी है, यहाँ कमेंट कर देता हूँ। और इसी तरह ये जो है सेकंड स्टोरी। और इसी तरह ये हो गई हमारी थर्ड स्टोरी। अच्छा, अब जो है देखें आप, सबसे पहले मैंने यहाँ क्या किया, स्टोरी का एक कंटेनर क्रिएट कर लिया है। इसके अंदर एक हेडिंग है, इसी के साथ इसमें एक इमेज है। इमेज के बाद यहाँ पे हमारा पैराग्राफ का टैग है जिसमें स्टोरी पूरी लिखी हुई है। अच्छा, अब जो है मैं स्टाइलिंग की तरफ आऊँ तो स्टाइलिंग में कुछ भी नहीं है, वही सिंपल स्टाइलिंग है इसकी। यहाँ पे एक बॉडी का टैग मैंने लगा दिया जिसके अंदर मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया इसे ऑरेंज टाइप। इसके साथ साथ एक ये क्लास है डिस्प्ले नन, इसे अभी के लिए इग्नोर करें। जब ये कंडीशंस लगा देंगे तो मैं समझा दूंगा ये क्यों लगाइए। अच्छा, इसके बाद एक स्टोरी कंटेनर का टैग है जिसके अंदर मैंने विद पैडिंग फ्लेक्स वगैरह दे दिए। डिस्प्ले फ्लेक्स के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर जाके देखें, जिससे आपका डिस्प्ले फ्लेक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसी के साथ मैंने यहाँ पे क्या किया, इमेज और H1 का टैग और जो P का टैग है उसकी मैंने विथ दे दी है 80% और उसे कर दिया टेक्स्ट अलाइन। इसके बाद मैंने H1 को मार्जिन दे दिए और P को मार्जिन दे दिए ऊपर टॉप बॉटम से। इसी के बाद यहाँ पे बटन कंटेनर मैंने क्रिएट किया। बटन कंटेनर के अंदर भी सिंपल फ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट क्रिएट किया है। इसके बाद मैंने बटन्स की क्लास पे काम किया है जिसमें मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स और वही जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन कर दिया। अब जो है ये आप देख सकते हैं कि ये जो मेरे पास स्टाइलिश बटन आ रहा है इसकी स्टाइलिंग मैंने किस तरह की, तो देखते हैं। सबसे पहले ग्लो ऑन हुआ, ये मेरी क्लास का नाम है बेसिकली, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप। उसको मैंने विथ दे दी, हाइट दे दी, बॉर्डर नन कर दिया, आउटलाइन नन कर दी और कलर वगैरह दे दिए, कर्सर पॉइंटर लगा दिया। इसके बाद मैंने क्या किया, बिफोर पे मैंने इसकी स्टाइलिंग कर दी, बैकग्राउंड वगैरह लीनियर ग्रेडियंट वगैरह दे दिया। तो आप ये कोड देख के क्रिएट कर सकते हैं, हो जाएगा आसानी से। स्टाइलिंग के लिए मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ। अब चलते हैं हम अपनी टाइप स्क्रिप्ट की तरफ। यहाँ पे मैं इसे रिमूव कर देता हूँ, इसका काम नहीं है। मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ और ये टाइप स्क्रिप्ट को मैं यहाँ पे ले आता हूँ। अच्छा, अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैंने एक क्लास ऐड कर दी है सेकेंड स्टोरी पे, डी नन, और थर्ड स्टोरी पे। ये मैंने क्यों यहाँ पे ऐसा किया, क्योंकि मुझे फर्स्ट टाइम में एक स्टोरी दिखानी है। यानी जब भी कोई प्रोजेक्ट की साइट पे आएगा तो उसे सिर्फ ये वाली स्टोरी दिखेगी जो कि एक ही स्टोरी है, आगे पीछे ये नहीं जाएगी। ऐसा क्यों, क्योंकि बाकी की स्टोरीज जो हैं वो डिस्प्ले नन हुई हुई हैं जिसकी वजह से वो नज़र नहीं आ रही। अब आते हैं हम अपनी स्क्रिप्ट की तरफ। स्क्रिप्ट लिखने से पहले हमें यहाँ पे इसे आईडी देनी पड़ेगी। आईडी हम इसे दे देते हैं स्टोरी 1। और इसी तरह स्टोरी 2 को आईडी दे देंगे स्टोरी 2। यहाँ पे स्टोरी 2 कर देंगे। और इसी तरह स्टोरी 3 पे जाके स्टोरी 3। टाइप स्क्रिप्ट पे आ जाते हैं। टाइप स्क्रिप्ट में हम क्या करेंगे, हम जाएंगे सबसे पहले एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, वार स्टोरी 1, या फर्स्ट स्टोरी नाम दे देते हैं, फर्स्ट स्टोरी ज़्यादा सही है। फर्स्ट स्टोरी इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी के जरिए हमने ये एलिमेंट उठा लिया। अब हम इसे एक्सेस कर सकते हैं। आईडी क्या है, इसे आईडी यहाँ पे बतानी पड़ेगी। तो स्टोरी, फर्स्ट स्टोरी की जो आईडी है वो है स्टोरी 1। तो यहाँ पे मैंने स्टोरी 1 एंटर कर दिया। यहाँ पे आके मैं ये कर, और ये जो है HTML एलिमेंट, इसे बता देते हैं कि भाई ये जो है एक HTML एलिमेंट है। ये हो गया। इसके बाद मैं सेकंड थर्ड के लिए भी यही कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आके मैं करता हूँ सेकंड SECOND, और इसी तरह यहाँ पे आके मैं करता हूँ थर्ड। अब जो है स्टोरी सेकंड की जो आईडी है वो है स्टोरी 2, और स्टोरी थर्ड स्टोरी की जो आईडी है वो है स्टोरी 3। यहाँ पे मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। अब मुझे करना क्या है, मुझे नेक्स्ट और प्रीवियस के जो मैंने बटन क्रिएट किए हैं उन पे फंक्शनलिटी लगानी है। यानी उनके जब क्लिक पे काम करना है तो वहाँ पे आके मुझे बताना पड़ेगा
तो HTML में मैं आया, बटन पे मैं आके कहता हूँ ऑन क्लिक। ऑन क्लिक का मतलब क्या, यानी कि जब मैं इस पर क्लिक करूँ, जब मैं इसमें क्लिक करूँगा तो यहाँ पे कौन सा फंक्शन परफॉर्म होगा, मैं यहाँ पे इसे डिक्लेयर कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ, कुछ भी नाम दे सकता हूँ अपनी मर्जी से। तो यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ प्रीवियस स्टोरी। प्रीवियस स्टोरी के नाम से मैंने यहाँ पे एक नाम देते हैं फंक्शन का, फंक्शन अभी जाके क्रिएट करेंगे। और इसी तरह मैं यहाँ नेक्स्ट स्टोरी के लिए नाम दे देता हूँ नेक्स्ट स्टोरी। तो यहाँ पे मैंने फंक्शन कॉल कर दिया। अब यहाँ पे ये क्रिएट करते हैं। तो प्रीवियस स्टोरी के यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, फंक्शन प्रीवियस स्टोरी। और इसी के बाद यहाँ पे ब्रैकेट्स ऑन कर देंगे। अब जो है मुझे करना क्या है, मुझे ये करना है कि जब प्रीवियस स्टोरी पे बटन पे क्लिक हो तो मुझे एक स्टोरी पीछे चले आना है। तो मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम मैं रखूँगा इंडेक्स। इंडेक्स इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे इसकी टाइप डिक्लेयर कर देते हैं नंबर, और यहाँ पे मैंने कर दिया 1। प्रीवियस बटन पे जब क्लिक हो तो मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि भाई इंडेक्स को है आप कर दो माइनस माइनस। यानी माइनस माइनस का मतलब क्या हुआ, यानी जो भी इंडेक्स चल रहा हो, 2 चल रहा हो, 3 चल रहा हो, 4 चल रहा हो, जो भी इंडेक्स चल रहा हो उसमें से एक कम कर दो। यानी इसका मतलब ये भी हम कह सकते हैं इंडेक्स इज इक्वल टू इंडेक्स माइनस 1। यानी जो इंडेक्स चल रहा है उसमें से आपने 1 माइनस कर देना है। तो इसका जो मैंने सिंटेक्स शॉर्ट के लिए लिखा है वो ये लिखा है, ठीक है। इसी तरह अब मैं नेक्स्ट के लिए काम कर लेता हूँ। नेक्स्ट स्टोरी यही मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया, यहाँ पे आके मैंने कहा नेक्स्ट, और यहाँ पे मैं आके इसे कर देता हूँ प्लस प्लस, सिंपल। तो ये चीज़ मैंने कर ली। अब क्या होगा, प्रीवियस स्टोरी पे जब हम क्लिक करेंगे तो इंडेक्स माइनस की तरफ जाएगा, यानी 2 है तो 1 हो जाएगा, 3 है तो 2 हो जाएगा। और जब नेक्स्ट स्टोरी के लिए हम जब नेक्स्ट स्टोरी पे क्लिक करेंगे तो प्लस की तरफ जाएगा, 1 है तो 2 हो जाएगा, 2 है तो 3 हो जाएगा। तो ये काम तो हमारा हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें जावा स्क्रिप्ट को बताना है कि भाई जब आप इंडेक्स चेक करो और इंडेक्स के हिसाब से हमारी स्टोरी शो करो। उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं एक और फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ चेक इंडेक्स। ये मैंने फंक्शन का नाम दे दिया, यहाँ से ये हटा देता हूँ। और यहाँ पे आके मैं क्या करता हूँ, चेक इंडेक्स। चेक इंडेक्स क्या करेगा, इंडेक्स चेक करेगा और उस हिसाब से स्टोरी को शो कराएगा या हाइड कराएगा। तो यहाँ आके मैं यहाँ पे इफ एल्स भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे स्विच केस यूज़ करने वाला हूँ, जो कि हमारे केस में ज़्यादा सही है। स्विच केस में मैं की यहाँ पे दे देता हूँ इंडेक्स, और यहाँ पे बता देता हूँ केस। मैंने कहा कि भाई इंडेक्स जब हो 1 तो आप क्या करो, आप यहाँ पे चेक करने के लिए हम सिर्फ ये कर देते हैं, इंडेक्स अगर हो 1 तो आप लॉक कर दो, क्या लॉक कर दो, इंडेक्स। और इसी तरह बाकी के लिए भी यूज़ कर लेते हैं, यानी कि केस जब 2 हो तो भी आप इंडेक्स, और जब केस 3 हो तो भी आप इंडेक्स ही शो करा दो। फॉर्मेट कर लेते हैं डॉक्यूमेंट को, ये कर लिया। सेव ऑल करने के बाद यहाँ पे मैं टाइप स्क्रिप्ट कन्वर्ट करूँगा। अच्छा अभी आप देखें कि यहाँ पे मेरे पास टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल है, जावा स्क्रिप्ट की फ़ाइल नहीं है। तो आपको ये भी पता होगा कि हमारा जो ब्राउज़र है वो टाइप स्क्रिप्ट नहीं समझता, वो जावा स्क्रिप्ट समझता है। तो टाइप स्क्रिप्ट को हम ट्रांसफॉर्म करेंगे जावा स्क्रिप्ट में, तो उसकी कमांड जो है वो है TSC। और यहाँ पे जो आपकी टाइप स्क्रिप्ट का नाम है, टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल का नाम है, वो यहाँ पे दे देंगे app.ts। इसको मैंने इंटर किया तो यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट की फ़ाइल क्रिएट हो चुकी है। तो अब हम चलते हैं, इसे रन करते हैं और देखते हैं हमारे पास कंसोल में क्या आ रहा है। मैं यहाँ पे कंसोल ओपन करता हूँ, इंस्पेक्ट पे जाके। इंस्पेक्ट पे आने के बाद मैं इसे ये कर दूंगा, यहाँ पे आऊँगा और अब मैं क्लिक क्लिक करने वाला हूँ नेक्स्ट के बटन पे। यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, उसकी वजह ये है कि हमने यहाँ पे चेक इंडेक्स का फंक्शन क्रिएट तो कर लिया लेकिन इसे कॉल नहीं किया। तो हम यहाँ पे भी इसे कॉल कर देंगे और इसी तरह यहाँ पे भी इसे कॉल कर देंगे। सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं, और अब चेक करते हैं रिफ्रेश करके। तो अब यहाँ पे इंडेक्स शो हो रहा है, 2 हो गया, 3 हो गया। और इसी तरह जब मैं पीछे जाऊँगा तो 3 2 1 डिफाइन किए हुए हैं कि भाई 1 हो तो ये हो, 2 हो तो ये हो। लेकिन हमने ये नहीं किया कि भाई 3 से ऊपर भी जाए तो कुछ हो, या 4 से ऊपर भी जाए तो कुछ हो। उसके लिए मैं यहाँ पे ये भी कर सकता था कि मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में ऐसे कह देता कि भाई डिफ़ॉल्ट में भी आप कंसोल करा दो इंडेक्स। तो अब क्या होगा, कंपाइल करते हैं। अब क्या होगा, ये हर केस में हमें डिफाइन करेगा। वो 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6 7। तो अब क्या कर रहा है ये, अब ये डिफ़ॉल्ट में चला जाता है। जैसे ही 3 से आगे पीछे कुछ इंडेक्स जाता है तो वो यहाँ पे ले आता है डिफ़ॉल्ट में। तो ये चीज़ तो हमारी हो गई। अब हमें क्या करना है, अब हमारा काम ये है कि हम यहाँ पे आके स्टोरी चेंज करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसे मैं हटा देता हूँ दोबारा। इसके लिए मैं ये करूँगा कि जब हमारी जो स्टोरी का केस 1 हो, यानी कि इंडेक्स का केस 1 हो, तो मैं यहाँ पे आके इसे कहूँगा भाई आप फर्स्ट स्टोरी जो है, ये जो मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया है, ये वाला एलिमेंट मुझे चाहिए, फर्स्ट स्टोरी डॉट क्लास। इसकी जो क्लास लिस्ट है उसके अंदर आप ऐड कर दो, एक क्लास में ऐड करना चाह रहा हूँ जिसका नाम है
ये रहा नाम, स्टोरी कंटेनर, ये डिफाइन कर दूंगा। इसके अलावा मैं यहाँ पे और क्या करने जा रहा हूँ, मैं इसे कहूँगा सेकंड स्टोरी डॉट क्लास लिस्ट डॉट एड डी नन। तो सेकंड स्टोरी में ये जो भी क्लास होगी उसे ये कर देगा डी नन, यानी डिस्प्ले नन, जिससे ये सेकंड स्टोरी हमारी शो होना बंद हो जाएगी। इसी तरह थर्ड स्टोरी के लिए भी मैं यही करूँगा, डॉट क्लास लिस्ट और डॉट एड डी नन। अच्छा, एक और चीज़ हम यहाँ पे ये करेंगे कि जहाँ पे यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट स्टोरी पे स्टोरी कंटेनर की क्लास ऐड तो कर देगा, लेकिन इससे पहले हम रिमूव कर देंगे डी नन की क्लास। फर्स्ट स्टोरी डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव डी नन। तो क्या करा हमने, ये चीज़ यहाँ से हटा देता हूँ कंसोल को। तो क्या करा हमने, समझ लेते हैं। मैंने ये कहा कि भाई फर्स्ट स्टोरी के अंदर अगर डी नन की क्लास है तो उसे रिमूव कर दो, जावास्क्रिप्ट इसे रिमूव कर देगी। इसके बाद मैंने इसे कहा कि भाई फर्स्ट स्टोरी के अंदर जो क्लास लिस्ट है उसके अंदर आप ऐड कर दो स्टोरी कंटेनर। फर्स्ट स्टोरी कंटेनर हमारा ये वाला है, जिसको हमने आईडी दी हुई है स्टोरी 1। तो ये वाला कंटेनर यहाँ आ जाएगा, इसके अंदर से रिमूव हो जाएगी डी नन की क्लास। डी नन की क्लास रिमूव हो जाएगी, इसका मतलब डिस्प्ले नन वाली क्लास यहाँ से रिमूव हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पे एक और क्लास ऐड हो रही है, यानी कि ये वाली क्लास यहाँ पे ऐड हो जाएगी। ये वाली क्लास तो यहाँ पे ऑलरेडी ऐड है, तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ से ये चीज़ हटा देते हैं, जी कमेंट करके देखते हैं, सेव ऑल करते हैं और सेकंड इंडेक्स के लिए काम करते हैं। सेकंड इंडेक्स में हम क्या कहेंगे, हम यहाँ पे आके कहेंगे कि भाई अब हमें सेकंड, यानी कि इंडेक्स अगर आपका सेकंड होगा यानी 2 होगा, 2 में क्या होगा, सेकंड वाली स्टोरी हमारे पास शो होनी चाहिए, जो कि है ये वाली स्टोरी 2। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कहेंगे सेकंड स्टोरी डॉट क्लास लिस्ट, उसके अंदर से क्या रिमूव कर दो, आप डी नन रिमूव कर दो। और इसी तरह आप फर्स्ट स्टोरी के अंदर क्या लगा दो, डी नन लगा दो। यहाँ पे हमने डी नन ऐड कर दिया फर्स्ट स्टोरी पे। अब क्या होगा, अगर आपके पास फर्स्ट स्टोरी के अंदर डी नन नहीं लगा हुआ तो आपके पास डी नन आ जाएगा, यानी स्टोरी सेकंड जो है वो यहाँ पे शो हो जाएगी, और जो स्टोरी फर्स्ट है वो डिस्प्ले नन यानी शो होना बंद हो जाएगी। इसी तरह हम केस 3 के अंदर क्या करेंगे, हम यहाँ पे आके कहेंगे थर्ड स्टोरी डॉट रिमूव क्लास डी नन, यानी कि यहाँ से आप डी नन की क्लास रिमूव कर दो और फर्स्ट वाले के अंदर ऐड कर दो और सेकंड वाले के अंदर भी ऐड कर दो। सेव ऑल करते हैं और यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करते हैं टाइपस्क्रिप्ट को, चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा ये काम हो चुका है। नेक्स्ट किया मैंने, ये यहाँ पे आगे की तरफ जा दी है स्टोरी, और अगर मैं प्रीवियस करता हूँ तो प्रीवियस पे भी काम हो रहा है। अच्छा, अब इसमें एक और इशू ये है कि आपने 3 इसमें चीज़ें डिफाइन कर दी, यानी कि मैं यहाँ पे आके दिखाता हूँ आपको इंस्पेक्ट पे। जब आपका इंडेक्स 2 होगा तो आपके पास ये स्टोरी आएगी, जब आपका इंडेक्स 3 होगा तो ये स्टोरी आएगी, लेकिन जब आपका इंडेक्स 4 होगा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा। देखें, देखें यहाँ पे जो है इंडेक्स 4 है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं हो रहा, 5 6 7 8 कुछ भी नहीं हो रहा। इसी तरह नेक्स्ट प्रीवियस पे भी, ये जब तक सेकंड इंडेक्स पे नहीं चला जाता जब तक कुछ नहीं होने वाला। ये सेकंड पे गया, सेकंड हो गया, फर्स्ट पे गया, फर्स्ट हो गया। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें एक कंडीशन यहाँ पे और लगानी पड़ेगी, वो ये करेगी कि अगर आपका जो इंडेक्स है वो 3 से ऊपर चला जाए तो वापस फर्स्ट स्टोरी आ जाए। तो उससे क्या होगा देखते हैं। तो यहाँ आने के बाद मैं ये करता हूँ कि यहाँ पे एक कंडीशन लगाता हूँ मैं, इफ़ इंडेक्स, जब इंडेक्स आपका छोटा हो 1 से तो आप इंडेक्स को कर दो 3। तो क्या होगा, 1 से जब छोटा यानी कि 1 हो गया, अब आप जब 0 की तरफ जा दोगे तो ये आपको 0 की तरफ नहीं, ये इंडेक्स को 3 की तरफ ले आएगा, और जब ये 3 की तरफ ले आएगा तो आपकी स्टोरी, थर्ड वाली स्टोरी आपकी शो हो जाएगी और बाकी सारी रिमूव हो जाएंगी। इसी तरह आप यहाँ पे प्रीवियस के लिए काम किया, यहाँ आके आप नेक्स्ट के लिए यही काम करोगे। स्टोरी स्टोरी इंडेक्स अगर आपका बड़ा हो जाता है इससे 3 से, तो आप इंडेक्स को क्या कर दोगे, 1 कर दोगे। जब 3 से ऊपर जाएगा यानी 4 की तरफ ज़्यादा होगा तो हमारी जावा स्क्रिप्ट में या ये वाली फंक्शनलिटी क्या करेगी, उसे 4 की तरफ नहीं जाने देगी बल्कि वापस 1 पे लाएगी। तो सेव करते हैं और यहाँ पे कंपाइल करके चेक करते हैं, रिफ्रेश करेंगे और अब देखिए ये हो गया हमारा सेकंड इंडेक्स, ये हो गया हमारा थर्ड इंडेक्स, और जब वापस 4 इंडेक्स की तरफ जाना था तो ये वापस 1 की तरफ ले आया। जब इसने इंडेक्स 1 किया तो हमारा जो चेक इंडेक्स वाला जो फंक्शन है वो कॉल हुआ। चेक इंडेक्स वाले फंक्शन ने इसका केस चेक किया, केस इसको मिला 1। 1 जब मिला इसे तो यहाँ पे इसने क्या करा, इसने फर्स्ट वाली स्टोरी यहाँ पे शो करा दी। और इसी तरह अगर हम चेक करें प्रीवियस के लिए, तो प्रीवियस पे मैं गया, इंडेक्स हो गया मेरा सेकंड, ये मेरा हो गया इंडेक्स थर्ड, ये हो गया फर्स्ट। अच्छा, अब ये जो फर्स्ट इंडेक्स है, अब जो है मैं वापस प्रीवियस की तरफ जाऊंगा तो मेरा इंडेक्स क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा।
थर्ड क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन लगी हुई है, प्रीवियस पे कंडीशन लगी हुई है कि जब आपका इंडेक्स 1 से छोटा हो जाए, यानी कि अगर आपने माइनस माइनस किया तो वो 1 से छोटा हो चुका था। जब वो छोटा हुआ तो आपकी इस कंडीशन ने क्या किया, इंडेक्स को बराबर कर दिया 3 के, और जब वो 3 के बराबर हुआ तो यहाँ पे ये फंक्शन कॉल हो गया, और ये फंक्शन ने चेक किया कौन सा इंडेक्स चल रहा है और उस हिसाब से स्टोरी यहाँ पे शो करा दी। तो ये था हमारा एक छोटा सा प्रोजेक्ट, लेकिन था बड़ा इंटरेस्टिंग। तो कैसी लगी आपको वीडियो? आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।